हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे किए हैं और करते रहते हैं। तो जो मतलब मैं एक टॉपिक पिक कर पा रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ डिस्कशंस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं। जो टॉपिक हर बार हाईलाइट हुआ है, लोग जानना चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नीज में देखा जाता है, इसकी वजह क्या है और इस सेपरेशन में हमें क्या करना चाहिए, एंड कार्मिक जो साइकिल्स होते हैं उन सारी चीज़ों का इस पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नीज के बारे में जितनी भी आपको नॉलेज है, आप बहुत कुछ यहाँ पर जानते होंगे, बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, डिवाइन मैस्कुलिन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होंगे। अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स या डिवाइन फेमिनिन्स दोनों ही एक कार्मिक पैटर्न में स्टक हो जाते हैं तो यहाँ पर आप दोनों का कार्मिक फेज आपने एंड करना बहुत जरूरी होता है, तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं होती। मतलब मान लो अगर कोई यूनियन के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई यूनियन के लिए ट्राई कर रहा है और वहां पर एक थर्ड पार्टी एंगल जरूर है, और वो थर्ड पार्टी एंगल अगर कार्मिक फेज है आपका, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको आप चाह कर भी वहां पर कोई अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन वहां पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, जब तक उनका या आपका कार्मिक साइकिल फिनिश नहीं हो जाता तब तक आप इस जर्नी में एक जो लेवल की अपग्रेडेशन है वो नहीं देख पाओगे। तो कोशिश यही कीजिएगा गाइस कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी कार्मिक फेज में स्टक हैं तो पहले अपने कर्मास को पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू हील योर सेल्फ, ट्राई टू रिलीज योर एक्स। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं गाइस कि कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा उनका स्टक होकर रह जाता है कि या तो अपने एक्स के साथ स्टक होकर रह जाते हैं, उनकी एनर्जीज में स्टक होकर रह जाते हैं। तो अगर आप एक नए रिलेशनशिप को जब भी मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी ओल्ड रिलेशनशिप्स को पूरी तरीके से एंड कर दें, वहाँ से रिलीज हो जाएं। तभी आप अगर मैनिफेस्टेशंस रखते हो नए कनेक्शन के लिए तो वो जल्दी पूरी हो जाती हैं। वरना होता ऐसे है कि आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो ऑलरेडी आपके एक्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वहाँ से जुड़े रहते हैं, और आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कहीं और बढ़ जाएं, और जबकि आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं और ऑलरेडी आपके एक्स के साथ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एनर्जेटिकली एज वेल। तो आपको पहले उस पर्सन से कंप्लीट डिटैचमेंट में आना पड़ेगा, कॉर्ड्स आपको वहां से डिस्कनेक्ट करने होंगे, तब जाकर आप जो भी एक नया कनेक्शन रहेगा आपका, वहां पर आप मैनिफेस्टेशंस रखोगे, या फिर उस पर्सन की तरफ से उस पर्सन की तरफ जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो वहां पर जो आपका पावर है वो डबल हो जाएगा, और आप वही सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है। तो यस, यही सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होती हैं गाइस, कि पहले आप देख लें कि आप इस जर्नी में किस पड़ाव पर हो, किस लेवल पर हो। और मान लो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कार्मिक साइकिल में अभी भी स्टक रहते हैं, तभी इनकी लाइफ में ट्विन फ्लेम्स आ जाते हैं, और इसलिए आते हैं ताकि आप अपने कार्मिक साइकिल को बहुत ही ब्यूटीफुली एंड कर पाएँ। अपने कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई कार्मिक फेज़ एज़ सच नहीं भी है, तो कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं, जहाँ से आप अकेले हील नहीं हो रहे होते हो। अकेले उन सारे पैटर्न्स को आप एंड नहीं कर पा रहे होते हो। तो तब आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपकी लाइफ में बुलाए जाते हैं टू सपोर्ट यू टू एंड दोज पैटर्न्स। ये आपको उसी वेज में ट्रिगर देते हैं गाइस, ताकि मान लो अगर आपका कार्मिक पैटर्न ऐसा है कि आपको हर चीज जल्दी में चाहिए, और आप हर चीज में जल्दबाजी दिखाते हो, फाइन, और जिसके चलते आपने अपनी लाइफ में कई सारे मिस्टेक्स किए होते हैं, ठीक है ना। खुद को हर बार ये सब करवा के आप कहीं फंस जाते हो,
क्योंकि आपके नेचर में एक जल्दबाजी है, ठीक है ना? तब ऐसा होता है गाइस कि आपके जो मैस्कुलिन है वो आपको इस तरह की ट्रिगरिंग देते हैं कि वो आपको इतना वेट करा देंगे कि आपके अंदर पेशेंस आना शुरू हो जाता है, मतलब पेशेंस बिल्टअप होना शुरू हो जाता है और आप बहुत ही शांति से तब चीज़ों को डील करने लगते हो। ये एक पैटर्न हो गया कि आपको इन्होंने पेशेंस सिखा दिया। बहुत सारे लोग स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं कि इसी मैनर में मुझे चीज़ें चाहिए, इसी वेज़ में चाहिए और इस ज़िद के चलते आपने अपनी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होती हैं कि या तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है या फिर आप अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ ऐसा कर जाते हो अपनी ज़िंदगी में कि कुछ मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं। तो ये भी एक पैटर्न बन गया, ठीक है ना? तो इस पैटर्न को भी आपके पर्सन आपसे रिलीज़ करवा सकते हैं। ये आपको उसी पॉइंट पर ट्रिगर देंगे कि ये पैटर्न आपका छूट जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ होती है और बहुत सारे लोग यू नो इस तरह के एक माइंड फ्रेम में होते हैं कि अगर मैंने कुछ चाहा, फाइन, वो तो मैं आसानी से हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कुछ लोग इवन ये भी सोचते हैं कि किसी पर्सन को हासिल करने के लिए जो भी आप कर सकते हो, व्हाट द बेस्ट थिंग यू कैन ऑफर टुवर्ड्स दैट पर्सन कि यू कैन गेट दैट पर्सन। तो आप अपना जो एक इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज कर देते हो, आप सब कुछ अपना ऑफर करने लगते हो, उस पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हो। आप ये सोचते हो कि मैं इसको इतना दे दूँगी या इतना दे दूँगा कि ये मुझसे दूर जा ही नहीं सकता। तो आपके पर्सन यानी कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वहाँ पर भी वो आपको झुठला देते हैं कि मतलब आप कुछ भी ऑफर कर लें, मैं यहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स आपको शो नहीं करूँगा या शो नहीं करूँगी। मैं आपको आप जो चाहते हो, आपकी जो डिमांड है मेरी तरफ से, वो मैं आपको नहीं दे सकता या नहीं कर सकता आपके लिए। तो अलोंग दोज़ लाइन्स ये भी एक पैटर्न होता है कि अगर आप किसी चीज़ से तोल कर उस पर्टिकुलर सी डिज़ायर को पूरा करना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। मतलब आपके अंदर एक नेचुरली एक प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन होता है। मतलब जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, वो बाय बॉर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानती हैं, ठीक है ना? तो हर बार आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता गाइस। आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस नहीं जानते हो। कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड होती हैं, कुछ चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों की किस्मत में लिखी जा चुकी होती हैं। तो ये जो भी भ्रम आपने पाल रखे होते हैं गाइस, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आकर आपको वहाँ से जगाते हैं, होश में लाते हैं कि ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट द वे यू हैव ऑलरेडी थॉट कि इसी तरह से चीज़ें होंगी, इसी तरह से सब कुछ प्रोसीड होगा। अगर ये प्रॉब्लम होता है तो इसका सॉल्यूशन मैं इस तरह से कर दूँगी। ये डिवाइन फेमिनिन्स का नेचर होता है। दे थिंक दिस वे और इनका मतलब सोचने का अंदाज़ ही ऐसा होता है कि ये सोचती हैं कि हर चीज़ पर इनका कंट्रोल होगा और हर चीज़ ये हासिल कर सकती हैं अपनी लाइफ में। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने ऐसा किया भी है, आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट भी किए हैं और आपको अगर एक तरह की वहाँ पर सक्सेस मिली भी थी गाइस, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में नहीं हो सकती, यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बुलाया जाता है। मतलब आपके वो सारे भ्रम टूट जाते हैं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर अगर आप बहुत ज़्यादा एक सक्सेस प्राप्त कर चुके हो अपने बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर मानते हो कि मेरे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसी ऐसी अगर आपकी थॉट है या बिलीफ सिस्टम है, तो वो टूटता है सबसे पहले यहाँ पर। ये भी एक पैटर्न ही होता है, ये भी नेगेटिव पैटर्न है कि आप कितने मजबूर हो जाते हो भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने और इस पर्सन के आगे कि आप जो भी चाह रहे हो वो होना बंद हो जाता है। मतलब आप जिस तरह से चीज़ों को सॉल्व करते आए हो, उस तरह से यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बैठेंगी नहीं और वो सबसे बड़ा ट्रिगर होता है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कि यार मैं यहाँ पर इतना कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो उस तरह से मेंड ही नहीं हो रहा है। तो मतलब रीज़न ये होता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बुलाया जा रहा है।
आपको ये दिखाया जा रहा है, आपकी तरफ ये साबित किया जा रहा है कि यहाँ पर होगा वही जो ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है, जो मतलब भगवान के हाथों है। तो आप मजबूर हो जाते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर इस तरह से बुलाए जाते हो कि आप हर चीज़ के लिए गॉड पर डिपेंड करने लगते हो। हर फैसले के लिए आप गॉड पर डिपेंड करने लगते हो। तो उस हिसाब से आप अपने आप को गॉड के साथ इस तरह कनेक्ट कर लेते हो गाइस कि आपको लाइफ का पर्सपेक्टिव एक अलग ढंग से नजर आने लगता है, और अब तक भी आपने जो लाइफ गुजारी है वो गलत आपको लगने लगती है। आपके पैटर्न्स वहां पर कोलैप्स्ड होने लगते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इतने टाइम तक हमने जो भी किया वो सब गलत था। अब जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर, अब जो हम करने जा रहे हैं वो सही है, और यही पाथ हमें चाहिए, ताकि ये हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होता है। तकलीफ यहाँ पर बहुत होती है गाइस इस जर्नी में। आपको इस हद तक की तकलीफ होती है कि आपको अपने हर पैटर्न को एंड करके एक नया पैटर्न अपनी लाइफ में लाना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं होता। आपकी पूरी जिंदगी यहाँ पर एक तरह से कोलैप्स्ड हो जाती है। आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी लेवल्स के तहत शुरू करना पड़ता है। तो ये चीज आपको बार बार सिखाई जाती है बाय योर डिवाइन मैस्कुलिन्स। तो थैंक्स टू देम कि इन्होंने आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो पैटर्न है, वहां से इन्होंने आपको ब्रेक थ्रू करवाया। तो जस्ट लाइक दैट, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ऐसा सेम आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी होता है। मतलब अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो आपके मैस्कुलिन का बिलीफ सिस्टम अपोजिट इन नेचर होता है। वो हर चीज को सेक्रीफाइस करने पर बिलीव करते हैं। तो आप इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल देते हो, इनको ऐसी कुछ चीजें सिखा देते हो कि ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में आ जाते हैं। ये आपसे कुछ इस तरह से सीखते हैं चीजों को। ये भी, इनका भी पर्सपेक्टिव बदल जाता है। इनके भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स कोलैप्स्ड हो जाते हैं। अगर ये इमोशनल लेवल्स पर बहुत ज्यादा लीस्ट बने रहते हैं और हमेशा इनको सेक्रीफाइस करना सिखाया होता है, तो आप इन्हें ये एहसास दिलाते हो कि हर बार सेक्रीफाइस करना नहीं होता। कुछ चीजें आपके डिजायर्स के हिसाब से भी चल सकती हैं। मतलब हर बार आपको रोना नहीं होता, आप अपने लिए खुश भी हो सकते हो। आपको हर बार सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीजें आप उन्हें सिखाते हो। तो ये जो चीजें एक्सचेंज करते हो आप, कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, आप शेयर करते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ। तो जस्ट लाइक दैट वो भी आपको कुछ सिखाते हैं, आप भी उनको कुछ सिखाते हो, ताकि आप अपने लाइफ के किन्हीं पैटर्न्स को एंड कर सकें। और जब तक वो पैटर्न्स एंड नहीं होते, तब तक आप एक यूनियन यहाँ पर अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते गाइस। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि आपके अभी कितने पैटर्न्स बच रहे हैं, अभी आपको क्या क्या लर्न करना है, अभी आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, ये कभी बैठकर सोचना। और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो किस किस तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं टू कॉन्कर दोज पैटर्न्स, ऑब्स्टिकल्स जो भी आपकी लाइफ में अभी भी बच रहे हैं। तो ये चीज जब आप समझने लगोगे, तब आप इस जर्नी को एंजॉय करने लगोगे। इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे गाइस, लेकिन ट्रस्ट मी, जितना सुकून आपको इस जर्नी में मिलेगा वो बाकी किसी भी चीज में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते चले जा रहे हो, आप बहुत कुछ सीख रहे हो यहाँ से। अपने शैडो साइड्स पर आप वर्क करना सीख रहे हो। जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन भी शैडो साइड्स पर वर्क करते हैं। आप इन्हें इतना इंस्पायर कर देते हो, आप इन्हें इनसे मिला देते हो। मतलब इनकी खुद की पर्सनालिटी को अगर आप तक भी ये नहीं समझ रहे होते, अपने टैलेंट्स को अगर ये नहीं समझ रहे होते, तो आप ही वो पर्सन हो जो इन्हें एहसास दिलाते हो कि ये क्या है। तो जस्ट लाइक दैट, तो आपके भी शैडो साइड्स इसी पर्सन के वजह से लाइट में आते हैं, एंड जस्ट लाइक दैट इनके भी कुछ शैडो साइड्स आपकी वजह से लाइट में आते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को बेटर वर्जन्स की तरफ पुश करते हो गाइस। दिस जर्नी इज ऑल अबाउट दैट। तो ये बात आपको सीखनी होगी, समझनी होगी, तभी आप इस जर्नी को ब्यूटिफुली अंडरस्टैंड कर सकते हो। यूनियन इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन हियर। यूनियन ही यहाँ पर सब कुछ नहीं होता। पहले आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी चीजों से गुजरना है, तब कहीं जाकर आप जो चाह रहे हो वो चीज आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। ठीक है ना? मैनिफेस्टेशंस अगर आप रख रहे हो यूनियन के लिए, तो रिमेंबर वन थिंग, आपको अपने सारे कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक बैगेजेस से रिलीज होना पड़ेगा। तभी आप
वो चीज़ यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हो जिसके लिए आप एक डिमांड में बने हुए हो। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ हैं गाइस, तब तो ये चीज़ उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बस ये मानकर चलें कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और ये जो भी पर्सन है, ये आपको कुछ सीखने में मदद कर रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो यू इन योर बेटर वर्जन्स। फाइन? तो आई होप आप समझ रहे होंगे गाइस। तो ठीक उसी तरीके से कार्मिक पार्टनर्स का भी हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है गाइस। इस पर्सन की वजह से हम हमारी ट्रू वर्थ एंड वैल्यू समझने लगते हैं। मतलब जो भी कार्मिक पार्टनर्स होते हैं वो हमें इस हद तक परेशान कर देते हैं कि हम इवेंचुअली अपने आप से मिलते हैं। हम ये समझते हैं कि जितना भी हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर लें, हमारी कदर नहीं होने वाली और हमें हर बार खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस पर्सन के आगे और हमें इन रिटर्न्स कुछ मिलता भी तो नहीं है। हम उल्टा रोते रहते हैं यहाँ पर। तो तब आपके अंदर वो एक अवेकनिंग शुरू हो जाती है और ये अवेकनिंग आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन तक लाकर पहुंचाती है। फिर डिवाइन मैस्कुलिन आपको इस हद तक ट्रिगर देते हैं कि आप में वो स्पिरिचुअलिटी जन्म लेती है गाइस, और तब जाकर आप अपनी लाइफ को एक बेटर वर्जन में देखने लगते हो। आप वहाँ से खुद को हर वेज में बेटर बनाने लगते हो एंड इवेंचुअली आप वहाँ पर रीच होते हो जो जो आपके लिए डेस्टाइन था। भले ही वो आपके सोलमेट हो या फिर इवन आपके ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, वहां तक आप पहुंचाए जाते हो बाय द यूनिवर्स। तो ये जो भी हो रहा है आपके साथ, इट हैज सम मीनिंग। तो इस मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। इट रियली हैज गॉट सम ब्यूटिफुल एंड वेरी अमेजिंग मीनिंग इनटू इट। तो इन सारी चीज़ों को जब आप समझने लगोगे तो इस जर्नी को भी इंजॉय करोगे। बहुत सारी चीज़ों को आप अपने एंड पर समझने की कोशिश करने लगोगे गाइस। ऑलराइट, तो यही सारी बातें थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। इससे रिलेटेड अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हो गाइस। मैं अपने अगले इस तरह के सेशन में आपको वहाँ पर आंसर देने की कोशिश करूँगी। ऑलराइट, तो मिलते हैं अपने रेगुलर रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।